सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज फाइनली हम स्टार्ट करने वाले स्टेफन वीगेस चैप्टर का पार्ट 2 जो है ऑल अबाउट ग्रामेटिक। ठीक है, पहले इससे जो है पार्ट 1 वो था वोकैबुलरी के ऊपर। ठीक है, आज हम करने वाले जो भी चैप्टर में ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है वो आज मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, ठीक है, एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। 1K तक हम पहुंचने वाले यार, आपकी मदद की जरूरत है बस। ठीक है, तो जल्दी से रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो, एक और बात, शुरू के बस 30 मिनट यानी कि आधे घंटे इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अगर इस लेक्चर से प्यार नहीं हो गया ना तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, बस आधे घंटे कैलकुलेट कर लेना, सिर्फ आधे घंटे बोल रहा हूँ। इतना अच्छा वीडियो है, इतना इजी तरीके से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको ऐसे वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस आधे घंटे शुरू को देख लेना। और हाँ, लाइक करना मत भूलना अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्ट। सो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डाटिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो हम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? एश यार, जिससे हम वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे एश, डू, एयर्स, यस, वियर, ईयर, इन सबको हम भाई डाटिव केस में क्या कहते हैं। ठीक है, डाटिव केस वाली वीडियो में मैंने बताया था, नहीं मुझे याद नहीं, पर हाँ नहीं, अगर आपने वो देखा पर आप यहाँ समझ लो क्या है। चलो देखते हैं। इश है, इश किस में चेंज हो जाता है डाटिव में? मियर में। डू किस में चेंज हो जाता है? डियर में। एयर किस में चेंज हो जाता है? ईम में। जी किस में चेंज हो जाता है? ईयर में। एस किस में चेंज हो जाता है? ईम में। वियर चेंज हो जाता है उन्स में। ईयर जो है, ईयर मतलब यहाँ पे दे ऑल की बात कर रही है। दे ऑल मतलब यू ऑल। ठीक है, यू ऑल की बात कर रही है। यहाँ पर जो ईयर वो किस में चेंज हो जाता है डाटिव में? ऑइश में। और जो प्लूरल वाला जी है ना बेटा, प्लूरल वाला जी वो किस में चेंज हो जाता है? ईनन में। क्लियर हुआ? और जो लास्ट फॉर्मल जी मतलब जो एस कैपिटल वाला, ये एस कैपिटल लग नहीं रहा पर कोई नहीं, ये एस कैपिटल मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैं इसे क्या ही करूँ, छोड़ो। ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? ईनन में। तो उसका भी आई क्या है? कैपिटल। ठीक है, अब इसका जो भी यूज है वो हम पढ़ेंगे अभी आगे टॉपिक में। ठीक है, आगे जो अभी इस चैप्टर की थोड़ी और गहराई में हम जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी ये समझ लो कि इसे याद कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सिंपल सा बताऊंगा क्या ट्रिक है इसे याद करने का। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर एयर है तो ईम लगा है, जी है तो ईयर लगा है, एस लगा है तो ईम है। अब यहाँ मतलब क्या है मेरा कहने का? अब देखो भाई, डाटिव केस वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था? डाटिव में क्या होता है, जैसे चलो नॉमिनेटिव से समझो, डेयर होता है, डी होता है, दास होता है। ठीक है, और क्या होता है? डी प्लूरल होता है। डेयर किस में चेंज हो जाता है डाटिव में? देम में। डी किस में चेंज हो जाता है? डेयर में। और दास किस में चेंज हो जाता है? देम में। ठीक है, और जो प्लूरल वाला डी है वो किस में हो जाता है? देन प्लस एन में। ठीक, ये तो मैंने डाटिव केस में वीडियो में बताया था। पर इससे क्या रिलेशन है उसका? क्या है? अब देखो, जहां पर एयर होगा ना मतलब डेयर, वहां पर ईम होगा। ठीक है, तभी तो एयर का ईम बना। ठीक है, इसलिए इसको याद मत रखना। अरे बाप रे, इसका ईम, ईयर, ईम कैसे याद करेंगे यार? एयर है ना, एयर मतलब डेयर डाटिव का। अरे यार इधर समझो, जैसे डेयर था देम में चेंज हुआ, वैसे वो डेयर को ये मान लो बस डी तो लगाना था, एयर ही तो है, तो उसका क्या बन गया? ईम। पर अगर आपको एंडिंग भी याद होगा ना, एंडिंग मतलब जो लास्ट लेटर है उससे भी आप याद कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है? उसका क्या था? डेयर किस में चेंज हुआ था? देम में, तो वहां एम था, एंडिंग डी एम एम, तो यहाँ भी एम है, ये लो। ठीक है, डेयर ही का तो ये लो, एयर डेयर सेम बात है। डी का क्या था? डी किस में चेंज हुआ था डाटिव में? डेयर में। डेयर का एंडिंग क्या था? आर था, ये लो भाई आर, ये रहा इसका। ठीक है, ये बहुत मस्त ट्रिक है। और जो दास था वो किस में चेंज हुआ था? देम में, उसका एंडिंग क्या था? एम था, राइट, तो ये लो एम, ये रहा। ठीक है, तो भाई डेयर मतलब यहाँ पर क्या है? क्या है डेयर मतलब? यहाँ पर एक आर्टिकल की तरह समझ लो। डेयर देम में चेंज हुआ, यहाँ पर डेयर किस में? देम का एंडिंग एम। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, एयर का ईम, एस का ईम, जी का ईयर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना अगर ऐसे आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो और बाकी सबका इजी है। वियर का क्या है? उन्स है। ये कैसे याद करेंगे? याद की जरूरत नहीं है, इट बिलोंग्स टू अस। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, एस गिहोट उन्स, मतलब क्या है इस सेंटेंस का? इट बिलोंग्स टू अस। तो उस अस को हम क्या बोलते हैं जनरल में? उन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्स बोलते हैं, वियर उन्स। इसको याद करना है इंग्लिश से, अस। अस को क्या बोलते हैं? उन्स। ठीक है, मिलता जुलता है थोड़ा। ठीक है, अब क्या यहाँ पर ऑइश है? ऑइश मतलब क्या होता है? यू ऑल। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलू, कान इज ऑइश ऑफ आइनार्डन, मतलब क्या है सेंटेंस का? कैन आई इनवाइट यू ऑल? मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ,
क्या मैं तुम सबको इनवाइट कर सकता हूँ पार्टी में? कि पार्टी नहीं बोले, बस मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, क्या मैं तुम सबको इनवाइट कर सकता हूँ? तो इनवाइट तुम सबको कर सकते हो, तुम सबको क्या बोलते हैं हम? ऑइश। ठीक है, तो बस मैं एक सेंटेंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि क्या हो सकता है। ठीक है, आपको और क्लियरिटी हो। तो ईयर का क्या हो जाता है? ऑइश हो जाता है। ठीक है, बाकी सबको तो इजी है। जी का क्या है? ईनेन। ठीक है, ईनेन ईनेन इन दोनों का सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इसका कैपिटल आई लगता है क्योंकि ये फॉर्मल है। फॉर्मल हमेशा एस भी कैपिटल होता है, तो बेटा आई भी कैपिटल होगा। प्लूरल में एस छोटा है तो आई भी छोटा होगा। बाकी ये तो सबसे इजी है, एश का मियर, दू का डियर, मियर डियर। क्लियर हुआ? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब मैं कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कराता हूँ, जिसमें हमें क्या फिल करना है? डेयर, देम, देन, ईम, ईयर, ईनन। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब पहले ही बता दूं, ये आपके वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पहले चैप्टर जो वर्कबुक आप खोल के देख सकते हो, बुक है तो खोल लो जल्दी से। ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखते क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ क्या है। वो है जो मैं बता रहा हूं, क्या है? जहां देम लगेगा, जहां देम लगेगा वहां ईम आएगा। जहां पर डेयर लगेगा वहां पर क्या आएगा? ईयर आएगा। जहां डेन लगेगा, DEN, डेन लगेगा, वहां पर क्या आएगा? ईनन। ठीक है, और ऐसा क्यों बता चुका है क्या? चलो वापस बताता हूं। देम क्या है? एक मेल केस है, इसलिए मेल केस क्या आएगा? ईम आएगा। ठीक है, डेयर क्या है? फीमेल हुआ यार, डाटी में डी डेयर में चेंज, सॉरी हाँ डेयर में चेंज होता है, वही तो है डेयर। और अभी पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, लास्ट टॉपिक क्या है? क्या है? ईयर है। ठीक है, और ये देन क्या? प्लूरल है, वही देखो ईनन क्या है? प्लूरल है। ठीक है, इसीलिए कि अगर किसी बच्चे को भाई मीनिंग में नहीं आता होगा ना, मतलब यार कॉन्सेप्ट क्लियर रखो एग्जाम में, लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो गया ना जो अभी मैं बताने वाला हूँ, वो तो भाई आप आराम से ऐसे ही बता दोगे यार यहाँ क्या फील होगा। आओ देखते क्या है। क्या है पहला? वी गेज डैश प्रोफेसर, वी गेज डैश प्रोफेसर, ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है? हमें क्या फिल करना है? आर्टिकल सबसे पहले। ये तो हमें इसके लिए दिया है, पहले हमें डेयर, देम और देन में फिल करना है। तो प्रोफेसर है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे यार प्रोफेसर तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, क्या फिल करें? पर यार ये दिमाग में क्लियर कर लो, प्रोफेसर मीन्स यहाँ पर मेल है। ठीक है, अगर अगर आपको नहीं पता तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो फीमेल प्रोफेसर उसे प्रोफेसर नहीं कहते, उसे प्रोफेसर कहते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन हाँ कुछ वैसे ही कहते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर कहते हैं, प्रोफेसरेस कहते हैं। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई नहीं, बस इतना समझ लो कि प्रोफेसर तो नहीं कहते। तो जब यहाँ पर प्रोफेसर नहीं, मतलब फीमेल प्रोफेसर नहीं, तो फिर क्या बचा? प्लूरल तो होगा नहीं, एक की बात हो रहा है, तो बचा क्या? देम। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या आएगा? देम। और देम क्यों है? क्योंकि मेल केस है, एक लड़का है ना, मेल है प्रोफेसर, इसीलिए। अब मैंने क्या बताया, जहां देम आएगा वहां क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, ईम आएगा। तो क्या आएगा? IHM, ईम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्लू से करेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो वी तो क्या था? प्रोफेसर क्या था? लड़का था, इसीलिए देम लगाया, इसीलिए क्या आ गया यहाँ पर? ईम आ गया। ठीक है, अगर आप भाई आगे के जो ज्ञान दिए हुए हमारे वो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये पता है चलो मेल केस है, यहाँ पर देम लगेगा, और मैंने क्या बताया था वीडियो में, डिजिटल जर्मन मतलब मैं, कि अगर देम आएगा तो ईम लगेगा, तो आप ऐसे ही कर लोगे क्वेश्चन। इतना ज्ञान पढ़ने की जरूरत क्या? अरे भाई गेज स्लेस्ट है, ये क्या लिखा है, क्या कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वरना अगर मीनिंग जाना है तो ठीक है। वी गेज देम प्रोफेसर, हाउ इज द प्रोफेसर, कैसे है? ईम गेज स्लेश, ही इज नॉट गुड। ठीक, ही इज बैड, मतलब वो गंदा नहीं, मतलब उन्हें वो बैड है, होगी भाई तबियत खराब, बैड होंगे, मुझे क्या पता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे? वी गेज डैश किंडर। ठीक है, अब हमें फिल करना है किंडर। अब देखो एक और बात बताओ, मैंने क्या बताया था डाटिव केस वाली वीडियो में? क्या बताया था? जो प्लूरल केस है, प्लूरल केस क्या होता है? डी प्लूरल, डी प्लूरल। अब जो डी प्लूरल है यार, उसमें मैंने बताया तो किस में चेंज हो जाता है? जर्मन में किस में चेंज होता है? किस में होता है? देन प्लस एन। भाई वहां पर प्लस एन क्यों लगा था? क्वेश्चन आया था आपको भी, वही यहाँ पर अब आप देखोगे। प्लस एन का मतलब क्या मैंने बताया था कि एक नाउन के लास्ट में एन लग जाता है अगर वहां पर डाटिव केस हो और प्लूरल केस है, वही यहाँ पर है। यहाँ पर वी गेज है, देखो वी गेज जो है वो क्या है? क्या है बेटा? वो है डाटिव वर्ब। अब डाटिव वर्ब में तभी तो डाटिव केस लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो जाके वीडियो में देख कर आओ डाटिव वाले। ठीक, क्या है? वी गेज डैश किंडर्न। ठीक है, बच्चे, और यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं हो रही, चाइल्ड की बात नहीं हो रही, चिल्ड्रन की बात हो रही, मतलब बहुत सारे बच्चे।
और बहुत सारे बच्चे को हम क्या कहते हैं, किंडर, किंडर। तो यहाँ पर एन कहां से आ गया भाई, अब एन इसीलिए आया बच्चों क्योंकि मैंने क्या कहा था, प्लूरल केस हो, प्लूरल केस तो आ गया भाई, किंडर है। पर मैंने क्या बताया था, प्लस एन भी आता है, प्लस एन भी आता है, देन प्लस एन था, देन प्लस, यार प्लस मतलब प्लस, ठीक है, प्लस एन था। तो इसीलिए वो एन कहाँ लगेगा, नाउन के लास्ट में। नाउन क्या होता है, किसी का नाम, जगह, प्लेस। तो ये नाम मतलब ये नाम ही तो एक तरीके से, ठीक है, इसीलिए क्या ये नाउन है, एटलीस्ट मतलब बता रहा हूं ये नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, एन लग गया, क्या बन गया, किंडर्न बन गया, क्या बन गया, किंडर्न बन गया। और क्यों बना किंडर्न, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल केस है, प्लूरल केस तो है वो ठीक है, पर यहाँ पर मेन क्या है, डाटिव केस। जब तक डाटिव केस नहीं होगा तो वो डेल प्लस एन कहां से आएगा, ये बात सही बात, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर गेट्स, वी गेट्स क्या है, डाटिव वर्ब है, और यहाँ पर हमारा फिर क्या लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, वेरी गुड, देन लगेगा, क्या लगेगा, DEN, देन लगेगा। देन क्यों लगेगा, क्योंकि प्लूरल केस है, देन हम प्लूरल केस के लिए यूज करते हैं, मैंने बताया जहां देन वहां इनन, तो बस लगा लो इनन। दिख रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, बुक में लिखा हुआ है, जाकर खोल लो। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर तो नहीं पता मुझे, पर हाँ ये पता है कि वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, चैप्टर 1 का वर्क बुक, ब्लैक एंड व्हाइट जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेज डैश ओमा, वी गेज डैश ओमा। ओमा मतलब क्या होता है, एक फीमेल है, आंटी, ठीक है, ओमा मतलब आंट। तो ओमा जो है वो क्या है, फीमेल है, और फीमेल के लिए मैंने क्या कहा था, क्या यूज करते हैं, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई, डी तो है ही नहीं, फीमेल के लिए तो डी यूज करते हैं। अब यहाँ ओमा फीमेल है, तो भाई अब डेयर कैसे यूज करें, डेयर तो मतलब लड़का होता है। अरे बुड़बक, इधर देखो, गेट्स, सॉरी यहाँ गेट्स है, गेट्स मतलब क्या होता है, क्या होता है, गेट्स मतलब होता है, सॉरी गेट्स क्या है, डाटिव वर्ब है। मैंने क्या कहा, यही तो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, डेयर, जो डी है किसमें चेंज हो जाता है, डेयर में चेंज हो जाता है, डी किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, डेयर में चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो डेयर है वो क्या है, एक डाटिव वर्ब है, सॉरी डाटिव आर्टिकल है, मतलब किसका है, डी का, ठीक है, मतलब मीनिंग वही रहा, डी ही है वो, पर वो डाटिव किसी वजह से डेयर में चेंज हो गया। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि आज मैं अभी इसका आंसर क्या है, डेयर है, डेयर लिख रहा हूं तो ये लड़के के लिए है, नहीं, हाँ डेयर होता है नॉमिनेटिव केस। क्या अगर आपको डाउट हो रहा है तो जाकर देख कर आना, अभी मत देखना, इस वीडियो के बाद देखना डाटिव केस वाला वीडियो, ठीक है। तो डेयर ओमा, ठीक है, वी गेज डेयर ओमा, यहाँ डाटिव वर्ब था इसलिए डाटिव आर्टिकल भी लगा। अब बच्चों बताओ, जब आप स्कूल जाते हो तो क्या है, घर के कपड़े उठा मतलब घर के कपड़े, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, घर के कपड़े पहन के चले जाते हो, नहीं ना, जब स्कूल जाते हो तो स्कूल के कपड़े होना चाहिए, राइट। तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई होता है, जब डाटिव केस हो तो डाटिव का आर्टिकल होना चाहिए। मैंने भी वही किया भाई, यहाँ पर क्या है, डाटिव वर्ब गेज, तो यहाँ पर आर्टिकल तो डी लगता, पर मैंने क्या कहा, कपड़े तो स्कूल के होने चाहिए, स्कूल जा रहे तो वहीं पर जब डाटिव केस है गेज, तो आर्टिकल भी डाटिव होना चाहिए। डी का ये आर्टिकल है डाटिव का, नहीं, डी किस में चेंज जाता है, डेयर में, इसलिए मैंने क्या लगा यहाँ पर डेयर। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा, जरा डेयर है वहां क्या है बच्चों, ईयर है, एंडिंग से रखो, एम देम देम, आर एंडिंग था डेयर का, यहाँ का ईयर का भी आर एंडिंग, यहाँ पर देन का एन था, ई नेम का भी एन है एंडिंग, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ईयर आ जाएगा, यहाँ पर आगे का ज्ञान जानना है तो ठीक है, वरना छोड़ सकते हो। क्या वी गेट रोमा, हाउ इज द आंट, कैसी है तुम्हारी आंटी, यार गेट्स नहीं सो गुड, शी इज नॉट सो गुड, ठीक है। नेक्स्ट, वी गेट्स डैश मैथेलैलेरिन, मैथेलैलेरिन मतलब क्या है इसका, माथे मतलब तो मैथ्स होता है, लैलेरिन मतलब होता है टीचर। अब टीचर, अब जैसे हम प्रोफेसर में कंफ्यूज होते हैं, यहां मत कंफ्यूज होना, लैलेरिन मतलब होता है फीमेल टीचर, और लैरेरर मतलब होता है मेल टीचर। अगर यहाँ पर होता माथे लैरेरर, तब वो वहां पर मेल केस यूज होता, पर मुद्दा यहाँ यही है कि यहाँ पर लैलेरिन लिखा है, मतलब यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, हमको कंफ्यूज नहीं कर सकते जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो, राइट। तो यहाँ पर क्या है, वी गेट्स हाउ इज योर मैथ्स टीचर, तो मैथ्स टीचर यहाँ पर फीमेल है, तो फीमेल के क्या यूज करते हैं, डेयर, बता चुका है डेयर की यूज करेंगे क्योंकि डाटिव केस में चेंज हो गया डी, ठीक है। और मैंने क्या कहा, जहाँ डेयर वहां पर ईयर, तो ये लो भाई मैंने ईयर लगा दिया, ठीक है। ज्ञान जानना है, वी गेट्स डेयर मैथ्स लैलेरिन, हाउ इज द मैथ्स टीचर, ईयर गेट्स गांस गुड, गांस गुड मतलब होता है क्वाइट गुड, शी इज क्वाइट गुड, वो बहुत ठीक है। लास्ट, वी गेट्स दैट जोएलिंगन, ठीक है, वही बात वही है जो प्लूरल केस में बताया था, जोएलिंगन मतलब होता है ट्विंस,
ट्विन से क्या है ज़्वाइलिंग। ट्विन्स को हम जर्मन में बोलते हैं स्वाइलिंग, ठीक है, बोलते हैं स्वाइलिंग, ठीक है। पर यहाँ पर एन लग गया, क्या बन गई स्वाइलिंगन। और एन क्यों लगा, डाटिव केस की वजह से। देन प्लस एन होता है ना डाटिव केस में, या डी प्लूरल केस में चेंज हो जाता है डाटिव में, बताना। देन प्लस एन, तो बस वही हुआ। क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, ट्विन से ना दो लोग प्लूरल केस यूज होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन भी एटलीस्ट, मतलब ये नाउन ही तो है, ठीक है। तो ज़्वाइलिंगा है और एन लग जाएगा, क्योंकि रूल है डाटिव का, क्या है, जब भी प्लूरल केस हो उसके लास्ट में एन लगा देना अगर नाउन हो तो, ठीक है। तो वी गेट्स देन, DEN लगेगा क्योंकि प्लूरल केस है। यहाँ और जहां मैंने कहा, और मैंने क्या कहा, जहां देन वहां ईनन, तो ये लो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, ईनन। चलो अब ज्ञान की बात करते हैं। वी गेट्स देन ज़्वाइलिंगन, मतलब हाउ इज द ट्विंस, ट्विंस कैसे है, ईनन गेट्स स्लैश दे आर बैड, मतलब वो बैड है, कुछ होगा बैड थे, ठीक है। अब वो बैड क्यों है, कभी बात करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड एक और बहुत जरूरी बात, एग्जाम में ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं यार। मैथ्स में क्या होता है, पढ़ते हैं 2+1, आ जाता है 1+2, वही बात है यहाँ पर भी, कि एग्जाम में इन या ये फिल करने के लिए ना आए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ गए ना, काइनेर काइनेम का काइनेन फिल करने के लिए, या फिर सुनो पूरी बात, या फिर डाइनेम डाइनर डाइनेन फिल करने के लिए, तब भी आप आराम से कर देना। किससे, कुछ नहीं, बस मेरी टिप जो मैंने बताया वही याद रखना, क्या है, एंडिंग याद रखना है। अगर मान लो डाइनम आए, डाइनेम क्या है, मेल केस में यूज करो यार, एम एंडिंग है, यहाँ पर भी जो देम एम के लिए मेल केस के लिए यूज हुआ, ई मेल केस के लिए यूज हुआ, वैसे डाइनर डाइनर केस के लिए यूज होगा। डेयर जैसे आर एंडिंग है ना उसका, तो इसका भी आर है, तो फीमेल केस के लिए यूज होगा। वैसे एंडिंग से आप याद रखो, ठीक है। अगर आपको भी क्वेश्चन चाहिए इसे प्रैक्टिस करने के लिए, किस पे, डाइनम डाइनर पे, तो आप नेक्स्ट पेज खोल सकते हो। कहने का क्या मतलब, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके वर्कबुक का इस चैप्टर के, तो आप अगला पेज जब खोलोगे ना, क्वेश्चन नंबर जो 8 है टॉप पे अगले पेज पे इसी के, तो उस पर आपको मिल जाएगा डाइनम डाइनर डाइनर का, ठीक है। देख लिया, बहुत बढ़िया, उससे प्रैक्टिस कर लेना। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट यार कमेंट कर दो, कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं हमेशा आपके लिए मतलब हूँ डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। 24/7 ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। तो अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक सेपरेबल वर्ब, ठीक है। अब हम सेपरेबल वर्ब के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो क्या है, वेहटुन, ठीक है। इसकी डीप में जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये कौन सा वर्ब है। सेपरेबल वो मैंने बता दिया, पर ये है क्या सेपरेबल वर्ब, ठीक है। तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो वेहटुन का मतलब होता है टू पेन, मतलब क्या होता है, दर्द होना। क्लियर, क्या होता है इसका मतलब, होता है दर्द होना, ठीक है। अब ये तो आपने जान लिया इसका मीनिंग क्या है, अब इसको थोड़ा डीप में समझते, क्या है इसका डीप में मीनिंग। तो देखो, वेहटुन का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, टू पेन। अब ये मैंने क्या कहा, एक सेपरेबल वर्ब है। अब सेपरेबल वर्ब भाई क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अरे यार सेपरेबल वर्ब आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, वी फील हुआ इस चैप्टर में, मैंने ही पढ़ाया, जाके देखा होगा ना, ठीक है। तो उस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको सेपरेबल वर्ब क्या होता है। अब देखो, सेपरेबल वर्ब इज अ वर्ब, वो वर्ब होता है जिसमें एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, सफिक्स को कॉन्जुगेट करते, प्रीफिक्स को ज्ञान चीज जो हम लिखते हैं उसके बाद लास्ट में लिख देते हैं सफिक्स को। आए, कुछ ऐसे ही हाल होगा आपका भी, नहीं समझ में आया, बता रहा हूं, ठीक है। भूल गए हो 7th में, याद नहीं हो गया, कुछ भी भूल गए यार, कोई नहीं, मैं हूं ना हमेशा आपके साथ, बताता हूं क्या होता है सेपरेबल वर्ब, ठीक है। सिंपल तरीके से बता रहा हूं, एक और वर्ब से लेके, क्या है, पिछले साल आपने पढ़ा होगा, क्या है एक वर्ब, आनरूफेन, ठीक है। तो आनरूफेन मतलब होता है टू कॉल, क्या होता है, टू कॉल, बात करना, कॉल करना, आई मीन, ठीक है। अब मानो मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या, चलो सेंटेंस से पहले, एग्जांपल से पहले मैं एक बता दूं आनरूफेन क्या है। आनरूफेन बना भाई दो चीजों से, ठीक है। इसके दो सुपुत्र हुए, आन हुए, एक रूफेन हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ, एक आन है एक रूफेन, इन दोनों से मिलकर क्या बना, ये आनरूफेन, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, टू कॉल। यार आप लोग बार बार भूल जाते हो ना, क्या करूं, ठीक है। हैंड राइटिंग ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। आनरूफेन मीन्स होता है टू कॉल, कॉल करना। अब देखो मैंने क्या कहा, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। इंग्लिश में नहीं पढ़ा है या भूल गए कोई, मैं बता दूं, जो पहला वर्ड होता है, जैसे यहां पर क्या है आन, उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स।
जो दूसरा है उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, आन, सफिक्स क्या है यहाँ पे रूफेन। मैं आपको इंग्लिश के माध्यम से समझा रहा हूं कि आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो बात, ठीक है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आराम से समझा रहा हूं, समझ लो। क्या आन रूफेन, आन रूफेन मतलब होता है टू कॉल करना, जो क्या बना, किस चीज से बना, दो सुपुत्रों से, आन और रूफेन से। आन यहाँ पर क्या है, आन यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स है, और सफिक्स क्या है यहाँ पर, रूफेन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, हम रूफेन को कॉन्जुगेट करते हैं क्योंकि वो सफिक्स है, ठीक है। एश, दू, एयर, जीएस, ये सब क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, इसी से हम किसे कॉन्जुगेट करेंगे, रूफेन को। तो इसे हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं किसी वर्ब से। इश लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने इसको, अभी ध्यान मत दो, बस आप ये समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ रूफेन लिख दिया मैंने कुछ, ठीक है, कॉन्जुगेट कर दिया, बीच में हम अपना भाषण लिखते हैं, और फिर लास्ट में क्या होगा, ये जो आन है हमारा, आन जो है जिसकी यहाँ पर कोई इज्जत वैल्यू नहीं है, उसे हम लास्ट में सेंटेंस में लिख देते हैं आन, ठीक है। और अगर ये आन लगाना भूल गए तो कुछ नहीं होगा, दादा से दादा जीरो मिल जाएगा एग्जाम में, समझ में आया, ठीक है। तो आन लगाना मत भूलना। सेपरेबल वर्ब में प्रीफिक्स को लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो रूफ है ना, हम उसे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट, जो आन है जो दूसरा, उसे हम क्या कर देंगे, सेंटेंस के एंड में लिख देंगे। क्लियर हुआ। चलो यार, मैं सेंटेंस के एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझाता हूँ। क्या है, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा, इश रूफा माइनर फ्रॉन्ड आन, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बोर्ड पे समझाता हूँ आपको, और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, कौन सा सेंटेंस लिखता हूँ देखते हैं। मैंने क्या लिखा, इश रूफा माइनर फ्रॉन्ड आन, ठीक है। ये है यहाँ पर एक एग्जाम्पल, क्या एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पहला पोजीशन हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का होता है, ठीक है, बता चुका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो हमेशा का रूल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मेरा, इश है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। यार स्टार्ट कैसे करोगे, मैं ही तो बोल रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, इश रूफा माइनर फ्रॉन्ड आन। अब इसका क्या मतलब है, इश रूफा, ठीक है, आन रूफेन था, देखो यहाँ पर आन रूफेन था, ठीक है, आन रूफेन था, पर यहाँ पर मैंने रूफेन को क्या किया, इश के साथ कॉन्जुगेट, क्या बन गया, रूफा। इश के साथ ई तो लगता है, ई लग जाता है, जैसे इश हो, इश रूफा, दू रूफ्स, एयर जीएस के साथ बन जाता है रूफ्ड, जी रूफेन, ईयर रूफ्ड, वियर रूफेन, ठीक है। ये तो इश के साथ क्या हो जाता है, रूफा। तो आई कॉल माई फ्रेंड, तो आई पहले लगेगा, कॉल लगा दिया भाई, रूफा, रूफेन है पर कॉन्जुगेट करना जरूरी है, रूफा बन गया। माई फ्रेंड, आई कॉल माई फ्रेंड, ठीक है, आई को क्या बोला, इश बोला, माई, सॉरी, आई कॉल, और कॉल को क्या बोला मैंने, आई कॉल को क्या बोलते, रूफेन, मैंने कॉन्जुगेट क्या बन गया, रूफा, माई फ्रेंड को क्या बोला, माइनर फ्रॉइंड, ठीक है, माई को माइनर और फ्रेंड को फ्रॉइंड, ठीक है। आई कॉल माई फ्रेंड बन गया, इतना ही था, नहीं, इसके बाद भाई आन भी है, तो हम क्या करेंगे, आन को लास्ट में लिख देंगे, ऐसा ही, ठीक है, कुछ कॉन्जुगेट कुछ नहीं करेंगे यार, बस लास्ट में ऐसे लिख देंगे। आप क्लियर हुआ, इसे हम कहते हैं सेपरेबल वर्ब, जिसमें दो वर्ब होता है, हमें ये पता लगाना पड़ता है, देखो सब वर्ब सेपरेबल नहीं होता, हम आन से भी पता लग सकते, कुछ बहुत सारे वर्ब में आन भी लगता है, तो वो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या एक सेपरेबल वर्ब है। क्लियर हुआ। तो आन रूफेन, ठीक है, रूफेन कॉन्जुगेट किया, आन को सेंटेंस के एंड में लिखा, ये मैंने बताया तो पहले वीडियो में 7th में, ठीक है। तो आन रूफेन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलो आपको ये समझ में आ गया कि सेपरेबल वर्ब क्या होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। क्या एक बार और समझा दो, चलो एक बार लास्ट बार बस रिवाइज कर, ठीक है, हटना मत इस वीडियो से, बस एक लास्ट बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपको क्लियर हो, पता है तो कोई बात नहीं, चिल मारो फिर, ठीक है। चिल मारने का मतलब ये नहीं कि वीडियो मत देखो, ठीक है। तो आन था, रूफेन था, यार रूफेन को कॉन्जुगेट कर दिया, आन को लास्ट में लिख दिया, कोई डाउट नहीं, एस का रूफेन बन गया, चलो होगा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते इस चैप्टर में, जो हमें क्या इस चैप्टर में दिया है, वेटुन, क्या दिया है, चलो पहले इसे मिटा देते हैं, ठीक है, वरना आप फिर ऐसा बार बार देखते हो फिर बोलो यार क्या बता रहे हैं, समझ में तो आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं, क्या है, वेटुन। वेटुन मतलब मैंने क्या बताया, क्या होता है, टू पेन, दर्द होना,
कुछ दर्द हो रहा है बेटा, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पैर थोड़ी ना, सॉरी, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पेन होना, दर्द होना, तो हम क्या बोलते हैं, वेटुन। ठीक है, अब आप खुद पता चल रहा है भाई वेटुन है, नहीं पता चल रहा तो सुन लो ध्यान से, वेटुन है। अब वेटुन है यार, कुछ तो होगा यहाँ पर यार, सेपरेबल वर्ब है, क्यों पता चल रहा है, बोले वेटुन, अलग अलग बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ ऐसे भी पता लगा सकते हैं हम, कोई सेपरेबल वर्ब अलग अलग टाइप के बोलते हैं, वह रुकते फिर टुन बोले ना, वेटुन, थोड़ा पॉज है ना बीच में, वेटुन। ठीक है, कुछ कुछ वर्ब होता है डायरेक्ट बोलते हैं, जरूर कॉमन। ठीक है, एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, अब यहां समझो, वेटुन है, मैंने क्या कहा, इसका मतलब होता है टू पेन। अगर मैं इसके बारे में बताऊं क्या ये एक सेपरेबल वर्ब, तो हम क्या करते हैं, टुन को कॉन्जुगेट कर, आप बोलोगे भाई टुन को कॉन्जुगेट करेंगे, सही बात है, बीच में हम अपना भाषण लिखेंगे, सही बात, और लास्ट में ये जो वह बचा जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसे हम बस सेंटेंस के एंड में लिख देंगे, कुछ नहीं करना, कितना बड़ा भी सेंटेंस हो। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब होता है उसे हम कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब ये जो हमारा सफिक्स है सेकंड पे उसे कॉन्जुगेट करते हैं, और लास्ट में अपना जो भी है आन है, जैसे पिछली बार अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा, और यहाँ पर वह लास्ट में लिख देते सेंटेंस के, बस लास्ट में लिखना है और कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टुन और वह। पर एक और बात आपको बताना है, पहले तो आप ये समझो कि इसका मेन क्या है। ये जो वेटुन है ना बच्चों, मैंने क्या कहा, सिर्फ टुन को कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, ये सही बात है, ये सिर्फ 2% प्रोनाउन के साथ कॉन्जुगेट होता है, किसके साथ, सिर्फ 2% प्रोनाउन के साथ, एक है एयरजियस और एक है जी प्लूरल। मैंने क्या कहा, एक एयरजियस है और एक जी प्लूरल है, जिसके साथ क्या होता है, ये क्या होता है, ये कॉन्जुगेट होता है। तो क्या बनेगा जरा बताना, टुन क्या बन जाएगा एयरजियस के साथ, टुट बन जाएगा, अरे खुद बताओ, कोई भी वर्ब हो, जैसे यहाँ पर रूफेन था, मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, रूफेन क्या बन जाता है एयरजियस के साथ, रूफ्ड बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता, वैसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, टुन क्या बन जाएगा, टुट बन जाएगा, टुट 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 टुट, समझ गए, आया बउआ, टुट बन जाएगा। और भाई प्लूरल के लिए तो भाई कोई ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता, ये टुन का टुन ही रहता है। ठीक है, मुंह मत बनाओ देख कर, और खुश होना चाहिए, पूछो क्यों, क्योंकि भाई सिर्फ आपको 2 याद करना है, वरना भाई आपको कितना कुछ याद करना पड़ता था, एज, डू, एयर, जीयर्स, वियर, ईयर, अब ऐसा कुछ याद नहीं करना, केवल क्या, सिर्फ 2 याद करना है, एक एयर जी के साथ, एक जी प्लूरल के साथ। ठीक है, एक है टुट और एक है टुन। ठीक है, अब इसे यूज कहाँ करेंगे, एग्जाम्पल क्या है वो अभी अगले टॉपिक में समझेंगे, पहले आप ये समझ लो हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ टुट और टुन। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो कॉफ के साथ कॉन्जुगेट करेंगे, टुट बनेगा और लास्ट में वह लिख देंगे। ठीक है, अब समझते, होप आपको समझ में आई होगी सेपरेबल वर्ब क्या होता है, और वेटुन जो भी ये नया सेपरेबल वर्ब है इस चैप्टर में, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो गाइस अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, क्या एग्जांपल, चलो और देखते हैं। पहले क्या है, वास्ट टू डियर वे, ठीक है, अभी बता दी वेटुन क्या होता है, सेपरेबल वर्ब क्या होता है। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है, मान लो आपके दोस्त को हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो आप इसे कैसे बोलोगे, आप पूछोगे कैसे उसे, यार भाई क्या दर्द हो रहा है, कैसा है तू, ऐसे पूछेंगे, वास्ट टू डियर वे। वास्ट टू डियर वे का मतलब होता है व्हाट इज पेनिंग, मतलब आप पूछ रहे हो वास्ट टू डियर वे, आपको क्या दर्द हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज पेनिंग, आपको क्या दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, उसका मतलब वो, तो वास्ट टू डियर वे का मतलब समझ में आके क्या होता है, व्हाट इज पेनिंग। नेक्स्ट, अब इसे आंसर कैसे करेंगे, मान लो कि मेरे क्या है, सिर में दर्द है, सिर को क्या बोलते हैं, कॉफ। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, आपको आर्टिकल एकदम याद होना चाहिए, 101% 200% याद होना चाहिए। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में वोकैबुलरी में बताया मैंने, ये भी बताया कि वोकैबुलरी में कि वो आर्टिकल्स कौन कौन से किसके हैं, तो आपको मैंने ये भी बताया कि याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, यार याद तो करना, ट्रिक क्या, तो जाकर आना उस वीडियो में देखना जरूर। ठीक है, तो ट्रिक क्या उस वीडियो में देखना, पर हाँ इतना कह रहा हूं याद जरूर करना, वरना आपको इस चैप्टर में फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब चलो देखते क्या है ये, नियर टू देयर कॉफे, क्या, चलो एक बार और पढ़ते हैं, नियर टू देयर कॉफे। ठीक है, तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आया, मेरा दोस्त बोल रहा है, मुझसे पूछ रहा है वास्ट टू डियर पे, मतलब व्हाट इज पेनिंग। ठीक है, तो वास्ट टुट, टुट हुआ, मैंने क्या कहा, टुट, मुझसे पूछ रहा है ना डियर, और मैं क्या एक लड़का, तो एयर जीएस में आएगा जरूर है,
ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पर, टुट आ गया, टुन नहीं आएगा। ठीक है भाई, सब कुछ अब टुट में आएगा, जब प्लूरल केस हो सिर्फ तभी टुन में आएगा। अब आपको आगे पता चलेगा टुन कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो मैं क्या हुआ, एक लड़का मुझसे पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, टुट। और वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन होता है, देखो दूसरी वे वास के बाद है, दूसरा पोजीशन है। तो वास टुट डियर वे, तो व्हाट इज पेनिंग। ठीक है, क्या दर्द हो रहा है, तो वास टुट। और मुझसे पूछ रहा है डियर में, दू में नहीं पूछेगा बेटा, डियर में पूछेगा। डियर में क्यों पूछेगा, क्यों डाटिव केस है। देखो क्या है, टुट है, वेटुन है, वेटुन एक डाटिव है, आप सब डाटिव पढ़ोगे एट्थ में। ठीक है, तो इसलिए क्या बन गया, डियर। और मैंने डियर कहाँ बताया, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी इस वीडियो के शुरू में बताया था ना, दो किस में चेंज हो जाता है, डियर में। ये मुझसे पूछ रहे हो ना, मुझसे पूछ रहे हो राइट। तो वास्ट टुट डियर, इतना नहीं, और वह भी लगाना है। ये कंफ्यूज मत हो कि वह क्यों लगा यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग तो यही तक है, वास्ट टुट डियर, पर वह क्यों लगाए, सेपरेबल वर्ब इसके साथ था, वह टुट। इसलिए टुट को हम कॉन्जुगेट किया, टुन, वह टुन था, टुन को कॉन्जुगेट किया, क्या बना, डियर के साथ टुट बना। और वह को सेंटेंस के एंड में लिख दिया, क्या बना, वास्ट टुट डियर वह तो लगा नहीं था, उससे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, वो लास्ट में हमने इसे लिखा वह, क्योंकि वो एक सेपरेबल वर्ब था, टुट को कॉन्जुगेट किया, तो वह को लास्ट में ही लिखना था, बस लास्ट में लिखना है जो भी सेपरेबल वर्ब का पहला है प्रीफिक्स। ठीक है, आंसर क्या मैंने बोला, नियर टू देयर कॉफी। भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा। अब ये हमेशा से मुझे, मैंने भी बताया, माइना में आंसर, डाइना में आंसर हो, माइना में, सॉरी डाइना में क्वेश्चन हो, माइना में हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अगर डियर में क्वेश्चन हो तो मियर में आंसर करेंगे। डियर में क्वेश्चन था वास्ट टू डियर वे, तो आंसर भी मियर से मैंने किया। क्या दर्द हो रहा है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है। तो मैंने पहले अपनी बात की, मुझे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मुझे को क्या बोलते हैं, इश बोलते हैं। तो इश, और जब डाटिव केस में क्या हो जाएगा, इश, बताया फर्स्ट टॉपिक में इस वीडियो के, इश चेंज हो जाता है मियर में। क्लियर हुआ, मेन तो डाटिव केस का है फंडा, डाटिव केस की वजह से मियर है। पर आपके लिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए, इश किस में चेंज हुआ, यहाँ पर मियर में। तो मियर, और वर्ब का हमेशा सेकंड पोजीशन होता है, हमेशा से बताया मैंने, मियर टुट, मियर टुट, मियर टुट। अब मियर में लड़का हूं, मेल है, एयरजीएस का केस है, तो टुन नहीं रहेगा, क्या बनेगा, टुट, मियर टुट। मुझे दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है दर्द, सिर में दर्द हो रहा है। सिर को क्या बोलते हैं, कॉफ। अब सिर को थोड़ी ना लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, 6-7 में यही पढ़ के आए हो ना कि आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आई हैव पेन इन द हेड। ठीक है, तो सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर को क्या बोलते हैं जर्मन में, कॉफ बोलते हैं, लास्ट वीडियो पढ़ा वोकैबुलरी में। तो कॉफ के साथ आर्टिकल क्या लगता है, डेयर लगता है। ये मत कंफ्यूज हो भाई, ये डेयर तो डाटिव केस, डी है तो हम चेंज करेंगे, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ये मत समझो कि ये डी है तो डाटिव केस की वजह से डेयर बना, कुछ नहीं, यहाँ पर डेयर मतलब मेल ही है, इसको हम कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, आर्टिकल को हम चेंज नहीं करते, जैसे सिर की बात, कोई भी बॉडी पार्ट की बात हो, यहाँ पर बस। ठीक है, हम बस यहाँ शुरू में चेंज करते जहां पर उसके बाद डाटिव वर्ब हो, उसके बाद हम चेंज नहीं करते। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब बस यहाँ पर टूटता है, इसलिए यहाँ पर इश क्या बन गया, मियर बन गया। अब भाई डाटिव केस तो हो गया यूज यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर तो नहीं यूज, जब एक बार यूज होगी तो दूसरा कैसे यूज हो सकता है। अब भाई प्लेट में एक लड्डू है, तो जब आप खा लोगे पूरा एक लड्डू, तो आपका छोटा भाई या बहन क्या खाएगा, कुछ नहीं ना। तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर जब डाटिव केस है, टू एक डाटिव वर्ब है, तो इसको ये किसने, इसको क्या इसने मियर में चेंज कर दिया। तो भाई अब डाटिव केस नहीं बचा, जब चेंज हो गया तो अब यहाँ पर क्यों चेंज होगा, ये सही बात है। ठीक है, तो मियर टुट देयर कॉफ। ठीक है, तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पर अभी भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, एक क्या लगाना है लास्ट में, वह लगाना है, वह। और वह क्यों लगाएंगे, सेपरेबल वर्ब। ठीक है, क्या था यहाँ पर यार, यहाँ समझो, वह टुन था, वह टुन था, मैंने टुन को कॉन्जुगेट किया, क्या बना, टुट बना। ठीक है, यहाँ पर देखो, मियर टुट डेयर कॉफ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर वह तो बचा है भाई, मैंने क्या बोला, वह तो बचा है, तो वह को भाई आप सेंटेंस के एंड में लिख दो, कुछ नहीं करना, इसको छूना नहीं है, बस जैसा वैसे छोड़ो, बस उठाकर एंड में लिख देना है। यही है सेपरेबल वर्ब का कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या लिखा, वह को एंड में लिख दिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या बना, मियर टू डेयर कॉफ पे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे आंसर करते हैं। और अगर मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब देखो आउगेन है यहाँ पर, आउगेन, आंखों को क्या बोलते हैं, एक आंख को क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी पार्ट 1 में पढ़ा है कि नहीं इस चैप्टर के।
ठीक है, इस वीडियो के बाद सॉरी देख कर आए हो ना, आउगेन को क्या बोलते हैं, मतलब आंख को क्या बोलते हैं, आउगो बोलते हैं। पर प्लूरल केस क्या हो जाता है उसका, आउगेन। दो आंख की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, इसलिए प्लूरल केस यूज होगा। ठीक है, तो आउगेन हुआ। तो मैंने क्या कहा, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, दोनों मेरे आंख में दर्द हो रहा है, मैंने कहा मेरे आंखों में दर्द हो रहा है। तो मैंने, किसी ने पूछा वास टू डियर वे, वास टू डियर वे, क्या दर्द हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, मियर टून डी आउगेन वे, मियर टून डी आउगेन वे, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा मेरे, तो मेरी बात पहले हो रही है, डियर में क्वेश्चन था, आंसर किसमें किया, मियर में किया, वही बात हुआ, मियर मैंने आंसर किया। अब मियर क्यों आया, क्योंकि मैंने डाटिव वर्ब टुट, टुट डाटिव वर्ब है, सॉरी यहाँ पर तो टुन है, ठीक है, टुन डाटिव वर्ब है। तो इसने क्या किया, इश को किस में चेंज कर दिया, मियर में, पढ़ा था पहले टॉपिक में। तो मियर टुट आते हैं यहाँ पर, टुन क्यों आया बेटा बताओ। टुन मैंने क्या कहा था, प्लूरल केस के लिए यूज होता है। प्लूरल केस क्या यूज होगा, आउगेन। ठीक है, हर चीज यहां पर चेंज होगा। टुट किस में चेंज हुआ, टुन में चेंज हुआ। और टुन क्यों आया, क्योंकि यहां पर डी आउगेन, दो आंख की बात हो रही है, दो आंख है ना, क्या है, प्लूरल केस है, यहां पर आउगर रहता है, एक आंख की बात होती, ठीक है, और आर्टिकल डी नहीं रहता। प्लूरल केस से पढ़ क्या है, देखो 8th क्लास में क्या है ना, सब कॉन्सेप्ट एक साथ सम अप होता है, ठीक है, समराइज होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से समझो, कोई कंफ्यूजन, आराम से समझाऊंगा, इसलिए तो आयो यहाँ वीडियो देखने में, एग्जाम में ऐसी थोड़ी ना टॉप करता हूं मैं, आई मीन आप भी करोगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, क्या है, डी है, डी क्या है, प्लूरल है, क्या है, डी प्लूरल है। अब डी प्लूरल है यहाँ पर, इसीलिए आउगेन आया यहाँ पर, जे सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक आंख की बात होती तो आउगा आता, दो आंख की बात हो रही तो आउगेन आया। और आउगेन प्लूरल, तो प्लूरल का आर्टिकल क्या होता है, डी होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि डी प्लूरल आर्टिकल होता है, तो ये भी टुन रहेगा। टुन कब आता है, प्लूरल केस, जब यहाँ प्लूरल केस हो तो यहाँ भी प्लूरल केस आ जाएगा। सही बात है यार, दो आंख की बात हो रही है, प्लूरल केस की बात हो रही है, तो अब यार टुट क्यों आएगा, टुट तो एक की बात होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, टुन आया। वरना अगर एक आंख की बात है, ऊपर देख लो ना, कॉफ, सिर तो एक है मेरा, इसलिए यहाँ पर टुट आया। बस क्या दो, टुट टुन में चेंज हुआ, डेयर डी में चेंज हुआ, डेयर डी में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आउगेन की बात हो रही है, आंख दो है मेरे। अब तो समझ में आ गया होगा। तो मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, मैं कैसे बोलूंगा, मियर टुन डी आउगेन वे। और वह क्यों लगाया, मैंने बताया यहाँ पर, वह को बस एंड में लिख देते हैं और कुछ नहीं करना। तो मेरे आंखों में दर्द होता है, मियर मेरे दर्द होता है, टुन आंखों में, डी आउगेन, और वह का वह। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक और चीज है, अगर आप पूछना चाहते हो जर्मन में इसी का दूसरा फॉर्म, ठीक है, अरे यार ये जो है वास्ट टू डियर वे याद नहीं हो रहा मुझसे, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप ये यूज कर लो, क्या दिक्कत। ठीक है, सब ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। क्या एक और तरीका, इस चैप्टर ही में पढ़ते हैं हम, क्या है, वास फेल्ट डियर। ठीक है, ये भी यही पूछने का तरीका है, वास फेल्ट डियर, इसका मतलब होता है व्हाट रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, क्या हुआ तुम्हें, क्या गलत हुआ, आई मीन क्या हुआ तुम्हें, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब भाई कोई ऐसे ऐसे आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, भाई पेट में दर्द हो रहा है, तो आप पूछोगे ना व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ तुम्हें। तो वही उसका तरीका जर्मन में पूछने का, वास फेल्ड डियर, वास फेल्ड डियर। ठीक है, वास फेल्ड, फेल्ड मतलब होता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और डियर तुमसे पूछ रहा हूं तो डियर, ये भी डाटिव वर्ब है, इसलिए दू किस में चेंज हुआ बेटा, डियर में चेंज हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। दू किस में चेंज हुआ, डियर में चेंज हुआ, तो वास फेल्ड डियर, डाटिव वर्ब पर दू को डियर में चेंज कर दिया, हो गया डड्डू खत्म, डाटिव केस भी खत्म यहाँ पर, इसलिए आप क्वेश्चन मार्क का वास फेल्ड डियर। आंसर क्या है, इश हाबा फीवर, या इश हाबा हुस्टन, या इश हाबा ग्रिप। ये सब वोकैबुलरी पढ़ के आए, मुझे पता है। ठीक है, नहीं तो आप याद नहीं हुआ तो चलता है, अभी पेज घुमा कर देख लो, वरना एग्जाम टाइम थोड़ी ना देख पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ तुम्हें, तो मैंने आंसर किया इश हाबा, मैं ऐसे आ रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है ऐसे, तो आप क्या बोलोगे, इश हाबा फीवर। ठीक है, सिर में दर्द हो रहा है, नहीं सॉरी मैं ऐसे पकड़ कर आ रहा हूँ, आप पूछोगे वास फेल्ड डियर, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मैं कहूंगा इश हाबा फीवर, सिंपल तरीका है, मुझे फीवर है, इश हाबा हुस्टन, मुझे कफ है, अगर मैं ऐसे आ रहा हूं करके फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे वास फेल्ड डियर, मैं बोलूंगा इश हाबा
हुस्टन, सिंपल। आई हैव कफ, या अगर मुझे बहुत ज्यादा फ्लू या जो वायरल हो जाता है, जो मौसम चेंज हो जाता है उसके वजह से सर्दी खांसी, तो ग्रीपा उसे हम बोलते हैं फ्लू को। फ्लू को क्या बोलते हैं हम? ग्रीपा बोलते हैं। वोकैबुलरी में पढ़ के आए पार्ट 1 के इस चैप्टर में। तो आप क्या बोलोगे? इशाबा, इशाबा ग्रिप, सिंपल है ना। वासफेल डियर, वासफेल डियर, इशाबा फीबर, इशाबा ग्रिप, इशाबा दिस, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक और मजे की बात बताता हूँ, बताओ। आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ऐसे भी आंसर कर सकते हो। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसे भी आंसर कर सकते हो। मैंने क्या कहा? क्या हम ऐसे क्वेश्चन पूछ के ऐसे आंसर कर सकते? मैंने कहा हाँ कर सकते। मैंने कहा क्या कहा? वास्ट फील्ड, इसकी जगह हम ये यूज करके ये आंसर कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया वास्ट फील्ड दिया, तो अगर मान लो आंसर कुछ भी लिखना है आंसर, ठीक है, मतलब सही तरीके से, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, इशाबा फीबर, सिंपल। या आप ऐसे भी आंसर करते हो, मियर टू डियर कॉप वे। अगर क्वेश्चन बनाने को आ गया एग्जाम में, आंसर में दिया मियर टू डियर कॉप वे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अब क्वेश्चन बनाना है, तो आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो वास फेल डियर, वास फेल डियर, या ऐसे भी कर सकते हो वास टू डियर वे। जो इजी लगता है वो कर लो। पर मेन आपको क्या था, इसके लिए हम ये यूज करते हैं जिससे, क्योंकि डियर का मियर होता है, इसमें भी डियर का इश है, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना बेटा, यार डियर का मियर और यहाँ पर डियर है तो मियर में क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ पर डाटिव वर्ब नहीं है। खुद बताओ, यहाँ पर हाबिन क्या डाटिव वर्ब है? हाबिन या डाटिव वर्ब है? नहीं, आकुजाटिव है वैसे तो। अभी इतना मत समझो आकुजाटिव के बारे में, इतना समझ लो यहाँ पर हाबिन क्या है? डाटिव वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इशी लगा। डियर में तो आंसर क्वेश्चन पूछा, पर मियर में इसीलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर एक डाटिव वर्ब नहीं है। यहाँ पर टूट क्या था? डाटिव वर्ब था, इसलिए मियर में हुआ। मैंने क्या कहा? लड्डू है, एक लड्डू है, आप खा लोगे तो लड्डू नहीं बचेगा, तो आपके छोटे भाई बहन क्या करेंगे? वही बात है। यहाँ पर एक लड्डू था, दैट मीन्स यहाँ पर एक डाटिव केस था, यहाँ पर इश था, तो सॉरी यहाँ पर डाटिव वर्ब था, टूट था, तो इश था यहाँ पर, तो इश खा लिया डाटिव केस का लड्डू, तो उससे क्या बन गया? मियर बन गया। तो वैसे यहाँ पर तो डाटिव ही केस नहीं, तो इश चेंज ही क्यों होगा? सिंपल है। वास फेल्ड डियर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इशाबा फीवर, ठीक है। यही समझाना था मैंने। आप कुछ भी यूज कर सकते हो इन सब में से, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आंसर कर सकते हो, ये आंसर, ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। लास्ट बढ़ते क्या है, लास्ट में मतलब इसी का पार्ट है, वास फेल्ड डियर। ये वास फेल्ड डियर तो मैंने बता दिया। अगर आपको इसी चीज से फॉर्मली पूछना है, ठीक है, अगर मान लो मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा से थोड़ी ना पूछोगे क्यों बे, क्यों, क्या हुआ, ऐसे पूछोगे? ऐसे थोड़ी ना पूछोगे, दोस्तों के साथ पूछते हो ना ऐसे। तो वही अगर आपको बड़ों के साथ पूछना है ना कि आपको क्या हुआ, तो आप कैसे पूछोगे? वास फेल्ड डियर, सॉरी वास फेल्ड इनन। अब यहाँ डियर वियर नहीं आएगा बेटा, इनन आएगा। पढ़ा था यार, बोल रहा हूँ पहले जो पढ़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो पहला पेज खोलो, अगर आपने नोट बनाया होगा, नहीं तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हो। जो पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? प्लूरल केस, सॉरी फॉर्मल केस में क्या हो जाता है? इनन हो जाता है कैपिटल आई के साथ, तो वही है। तो वास फेल्ड इनन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हेयर बावर, हेयर बावर एक नाम है, ठीक है, और यहाँ हेयर क्या है? मिस्टर है। जब भी हेयर या फिर क्या होता है, हेयर या फिर मिस्टर या मिसेज आए, हेयर या फिर फ्राउ वर्ड आए, तो वहां हमेशा फॉर्मल वर्ड, फॉर्मल केस यूज होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है मिस्टर मिसेज। मैं पूछ रहा हूं ना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर बाउअर। मिस्टर बाउअर यहाँ पर एक नाम है, हेयर बाउअर, ठीक है। तो वास फेल्ड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू इनन, इनन लगा रहा हूं। यहाँ पहले डियर लगाया था वास फेल्ड डियर, पर यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? वास फेल्ड इनन। इनन मतलब क्या होता है भाई? उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। वास फेल्ड, आपको क्या हुआ, ठीक है, रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इनन, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आई भी है, ठीक है। यहाँ पर डाटिव वर्ब था, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? कैपिटल बन गया। सॉरी, ये क्या हो गया? डाटिव केस में चेंज हुआ, वरना सिंपली क्या होता है? जी फॉर्मल होता है कि नहीं? तो जी फॉर्मल किस में चेंज हुआ? इनन में। तो वास फेल्ड डियर, सॉरी वास फेल्ड इनन, हेयर बाउअर। तो आप मम्मी से पूछ सकते हो, वास फेल्ड इनन मम्मा, वास फेल्ड इनन पापा, ऐसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। आंसर क्या है? इशाबा ज़ांचमेर्ज़न, ठीक है, ज़ांचमेर्ज़न। अब वोकैबुलरी वाली वीडियो में बताया, जाकर देख लो क्या होता है। ज़ांचमेर्ज़न मतलब होता है टूथ एक। क्या होता है बेटा? टूथ एक। टूथ मतलब दांतों में दर्द होना। उसने क्या बताया, उसको क्या प्रॉब्लम है? बाउअर, हेयर बाउअर को, उसे क्या है? इशाबा, आई हैव ज़ांचमेर्ज़न, दांतों में दर्द हो रहा है उसे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है?
Hast du Bauchschmerzen? ठीक है, अब देखो आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, Hast du Bauchschmerzen जैसे, ठीक है। अब मान लो Bauchschmerzen मीन्स होता है यहाँ पर पेट दर्द, ठीक है, स्टमक एक, सॉरी स्टमक पेन, स्टमक एक जो बोलते हैं उसे, ठीक है, पार्ट 1 में पढ़ा चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Hast du Bauchschmerzen, अगर आपको किसी से पूछना है, मान लो आपको कोई दोस्त बैठा है ऐसे बोल रहे यार ऐसे पकड़ा हुआ पेट, तो आप ऐसे पूछोगे ना, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? जर्मन में उसे पूछते हैं Hast du Bauchschmerzen, ठीक है, डू यू हैव स्टमक एक, वो क्या बोलते हैं, या mir tut der Bauch weh, या mir tut der Bauch weh। मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ कहने का, ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं ना पेट दर्द हो रहा है, ऐसे बोलेंगे अरे भाई मेरा पेट में दर्द हो रहा है ठीक है, ठीक है, बहुत मस्ती हो गया। अब यहाँ समझो, अब ऐसे पूछोगे Hast du Bauchschmerzen, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, आप कैसे पूछोगे? अगर पेट में दर्द हो रहा है, क्या आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो आप उसे बोलोगे Hast du Bauchschmerzen, वो क्या बोलेगा, या mir tut der Bauch weh, या mir tut der Bauch weh, yes, या my stomach is paining, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, दर्द हो रहा है, my stomach is paining, तो या mir tut der Bauch weh, ठीक है। Hast du Kopfschmerzen, या mir tut der Kopf weh, Hast du Bauchschmerzen, या mir tut der Bauch weh, बहुत इजी है, ठीक है। Hast du Beinschmerzen, अब भाई किसी के लात में दर्द हो रहा है, क्या करते हैं यार लोग भी, किसी के पेट में दर्द, किसी के लात में दर्द, ठीक है। अब किसी के लात में दर्द हो रहा है, आप कैसे पूछोगे, ऐसे कोई लंगड़ा के आई मीन कोई ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे Hast du Beinschmerzen, क्या आपके पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है। हेल्प तो करोगे नहीं, मुझे आपको पता है, मुझे पता है आप हेल्प नहीं करोगे, कोई चल रहा है ऐसे ऐसे, आप चाहे पूछो क्या आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो आप कैसे बोलोगे, सॉरी वो कैसे बोलेगा, अब जर्मन सॉरी उससे कैसे बोलोगे, Hast du Beinschmerzen, Hast मतलब डू यू हैव, और बाइन मतलब होता है लेग, और schmerzen मतलब होता है दर्द होना, पेन, वो भी पेन ही होता है। Hast du Beinschmerzen, डू यू हैव लेग पेन, सामने वाले क्या बोलेगा, या, यस, mir tut das Bein weh, ठीक है। अब हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी भी बताया था मैंने, आपको आर्टिकल अच्छे से याद होना चाहिए, देख लो, der Bauch, das Bein, ठीक है। तो आर्टिकल अगर गलत लिखा तो एग्जाम में तो बेटा मार्क्स कटेगा, ठीक है। यहाँ पर das Bein है, यहाँ पर der Bauch है, ठीक है। अब मैं आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको आ गया होगा, ठीक है, नहीं तो फिर से समझ लो, लास्ट बार समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर या mir tut है, यहाँ पर बाइन क्या है, यहाँ पर बाउक क्या है, पेट क्या है, लेग क्या है, एएसडीएस में तो आएगा ही शी आर्टिकल, तभी देखो दास लगा, डेयर लगा, इसलिए यहाँ पर टुट टुट के साथ कॉन्जुगेशन है। अगर डी होता जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो टुन टुन लग रहा है, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया। जरूरी नहीं है कि अगर डी लगा यहाँ पर जैसे तो टुन है, यहाँ पर डी प्लूरल केस होना चाहिए, ठीक है। अभी आप वहां पर आएंगे, पहले आप यहाँ समझो, ठीक है। तो क्या बोलेगा, या mir tut das Bein weh, सिंपल है यार, कोई हार्ड नहीं, आप एक बार याद करते रहोगे ना, इसे एक रिदम टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो या mir tut das Bein weh, यस, my leg is paining, या my यहाँ पर बना, इससे चेंज हुआ, क्यों है डाटिव है, das Bein मतलब द लेग is paining, ठीक है। नेक्स्ट Hast du Ohrenschmerzen, अब देखो कान को क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं, पर यहाँ पर प्लूरल केस ऑरेन, इसीलिए दो कान की बात हो रही है हमारे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्लूरल केस है। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि कौन से वोकैबुलरी में, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कि कौन से बॉडी पार्ट का प्लूरल केस क्या होता है, और कुछ कुछ का तो एक्सेप्शन भी बताया, जैसे एलेनबॉर्गन हो गया, उसका क्या है, एलेनबॉर्गन ही प्लूरल, तो आपको वो सब याद रखना पड़ेगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भाई एलेनबॉर्गन आ गया, इसका आर्टिकल तो भाई डेयर होना चाहिए, फिर तो पढ़ा था वो, पर नहीं, अगर वो प्लूरल केस में अगर पूछ लिए, अगर डी प्लूरल लग गया, अब बोलो रे यहाँ तो डेयर होना चाहिए था, डी क्यों लगा, लेकिन आप वो कंफ्यूज करे, क्योंकि डी वहां पर प्लूरल की वहां बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो वहां पर आपको फिर टुन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एलेनबॉर्गन का भी प्लूरल क्या है, एलेनीबॉर्गन है, ठीक है। वो सब आपको जो जो एक्सेप्शन मैंने बताए थे वो सब अच्छे से याद करके जाना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो हाउस दो ऑरेंज वर्जन, क्या आपके कानों में दर्द हो रहा है, अब देखो कान पकड़ के आ रहा है, गांधी जी का एक बंदा ऐसे है ना, तो वैसे कान पकड़ रहा है, ठीक है, कान में दर्द हो रहा है, रो रहा है, तो आप क्या पूछोगे, क्या भाई क्या डाल लिया कान में, ऐसा नहीं ना, आप पूछोगे क्या आपके कान में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, Hast du Kopfschmerzen, सॉरी Hast du Ohrenschmerzen, जर्मन में ऐसे पूछते हैं, Hast du, क्या आपके कानों में दर्द हो रहा है, Hast du Ohrenschmerzen, ऑरेंज मीन्स होता है कानों, ठीक है, दो कान की बात हो रही, प्लूरल है, तो क्या बोलेगा, सामने बोला है, या mir tun die Augen weh, या
मियर या मेरे, हाँ मेरे कानों में दर्द हो रहा है। टून पहले लगेगा, ठीक है, टून क्या लगेगा, पहले लगेगा। क्यों लगेगा टून, क्योंकि यहाँ पर ऑरन है, प्लूरल केस है, टून में लग गया, टूट किस में बदल गया, टून में। और प्लूरल केस क्या आता है, डी था। ऑरन का तो आर्टिकल कुछ और है, पर प्लूरल केस यहाँ पर इसीलिए डी लगा, डी प्लूरल वाला। तो या मियर टून डी आउगेन, और वह लगेगा सेपरेबल वर्ब, ठीक है। अब मैं ये सब एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, मैं बस एग्जांपल सब दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए हर चीज, ठीक है। कितना इजी यार, एक बार पढ़ के देखो ये सब। Ja, mir tut der Bauch weh. Ja, mir tut der Bein, mir tut das Bein weh. Ja, mir, ja, mir tun die Augen weh. Ja, mir tun die Ohren weh. सब पढ़ते रहोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा, मियर टूट, या मियर टन, ठीक है। अब लास्ट क्या है, हाथ दो नाजिश मेडिसिन, क्या आपके नाक में दर्द हो रहा है, तो आप कैसे पूछोगे, कोई नाक पकड़ के आ रहा है, दर्द हो रहा है, उस आप पूछोगे क्या आपके नाक में दर्द हो रहा है, ऐसे पूछोगे। क्या ये बोलोगे कि फुटबॉल लग गया मुंह पे, नहीं ना। तो हाथ दो नाजिश मेडिसिन, नोज को क्या बोलते हैं, नाजे बोलते हैं। क्या तुम्हारे नाक में दर्द हो रहा है, जर्मन पूछेंगे हाथ दो नाजिश मेडिसिन। आंसर क्या, या मिया टुट डी नाजे, सिंपल। या मिया टुट, और नाजे का आर्टिकल क्या है, डी है। ई एंडिंग से भी याद रखते हैं, ई एंडिंग जिसका होता है उसका डी होता है ऑब्वियसली आर्टिकल। तो या मिया टुट डी नाजे और वह, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है वास टू डे मोटा वे, ठीक है। क्या है, वास टू डे मोटा वे। अब देखो मम्मी को भाई अब दर्द हो, कुछ हो, दर्द हो रहा होगा, आप पूछोगे, कैसे पूछोगे, वास टू डे कॉफी, आप पूछ सकते हो वास फेल्ट डियर, ठीक है, वास फेल्ट इन है, मम्मी से पूछ रहे हो ना, तो थोड़ा फॉर्मली भी पूछ सकते हो। तो वास टू डियर मोटा वे, मम्मी को क्या दर्द हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या है, ईयर टू डे हाल्स वे, ठीक, क्या ईयर टू डे हाल्स वे, मम्मी को जैसे गले में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, मम्मी को गले में दर्द हो रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता, लेकिन आपके भाई से आप पूछते हो वास टू डे मोटा वे, ठीक है। ये तरीका है पूछने का इनडायरेक्टली, जैसे अब डायरेक्टली मम्मी से नहीं पूछ रही हूँ कि गले में दर्द है, बस अब वो गले पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही है, दर्द हो रहा है उन्हें, आई मीन, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली अपने भाई या बहन से पूछ रहे हो वास टू डेयर मोटा वे, ये इनडायरेक्टली पूछने का तरीका है कि मम्मी को क्या हुआ, मम्मी को क्या दर्द हो रहा है, वास टू डेयर मोटा वे। तो वो क्या बोलता है, आपका भाई या बहन क्या बोलती है, बोलता है कि ईयर टूट, क्या बोलता है, ईयर टूट डे हाल्स वे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, मियर टूट डे हाल्स वे, मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो मियर का बस क्या बदल दिया उसने, ईयर बदल दिया, क्योंकि वो तुम्हें बता रहे ना तुम्हारा भाई बहन कि मम्मी के गले में दर्द हो रहा है, तो क्या बोलेगा, हर उसमें उन्हें बोलेगा ना, उनके गले में दर्द हो रहा है, तो उनके बोल रहा है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जी होगा। तो जी किस में बदल जाता है, ईयर में बदल जाता है, ईयर में बदल जाता है, वेरी गुड। और ये मत कंफ्यूजन होना कि कैपिटल आई तो फॉर्मल है, नहीं, कैपिटल आई इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग लेटर हमेशा जर्मन में कैपिटल होता है, ठीक है। तो ईयर मतलब शी किस में बदल गया, जी किस में बदल गया, ईयर में। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पर टूट है, और टूट क्या है, डाटिव वर्ब है, बता चुका है। तो ईयर टू डे हार्स वे, उनके गले में दर्द हो रहा है, ठीक है। शी हैज अ नेक पेन, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, वेम टुंडी एलन बॉगन वे डियर फाटर, ठीक है। अब ऐसे पूछोगे, अब मान लो आपके पापा के नहीं, सॉरी, मान लो किसी के एल्बो में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी के एल्बो में दर्द हो रहा है, एल्बो मतलब ये, ठीक है, एल्बो में दर्द हो रहा है किसी के, ये एल्बो में दर्द हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं किसके हो रहा है। अब आप अपने भाई के पास जाते हो, पूछते हो किसके, अच्छा भाई तू बता किसके एल्बो में दर्द हो रहा है, तो आप उसको कैसे जर्मन बोलोगे, किसके एल्बो में दर्द हो रहा है, पापा को हो रहा है क्या, बता दो। अब एक पूछ रहे मतलब किसके दर्द हो रहा है, पापा को, बस एक गेस मार रहे हो छोटा सा। तो उस गेस को पूछने का तरीका ये है, क्या है, वेम टुंडी एलन बॉगन वे डेयर फाटर, ठीक है, क्या है, वेम टुन। अब वेम क्यों लगाएंगे, पहले तो वास लगा रहे थे, वेम क्यों लगाएंगे, इस बार पूछ रहे किसको दर्द हो रहा है, ठीक है। वेम मतलब क्या होता है, हु होता है, ठीक है, हु होता है। तो हु क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हु क्यों पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो किसको दर्द हो रहा है, ठीक है। यहाँ पूछ रहे तो क्या दर्द हो रहा है, किसको, क्या दर्द हो रहा है ना, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में, तो क्या दर्द हो रहा है, पर आप इस बार कुछ और ही पूछ रहे हो, इस बार पूछ रहे हो किसको दर्द हो रहा है एल्बो में, ठीक है। तो वास और एलेन और
सिर्फ एक एल्बो में नहीं भाई, दो दो एल्बो में, दोनों एल्बो में दर्द हो रहा है। और ये कैसे मैंने पता लगाया, यहाँ पर प्लूरल है, वेम टुन, वेम टुन, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंपली टुट होता तो क्या होता, वेम टुट डेया एलन बॉगन में। पर मैंने क्या कहा, एक्सेप्शन था ये, पार्ट 1 में पढ़ा है। एलन बॉगन का भी प्लूरल केस, मतलब दो अगर एलन बॉगन की बात करूं, एलन बॉगन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं आता, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है, एलन बॉगन। इसलिए यहाँ पर डी लगा, यहाँ पर टुन लगा। कि आप पूछ रहे हो अपने भाई से किसके एल्बोज में दर्द हो रहा है, एल्बोज हो जाएगा ना इंग्लिश में, एल्बोज में दर्द हो रहा है, पापा के, डेयर फाटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी डाटिव नहीं, इसलिए यहाँ डेयर का डेयर रहा, सिंपल मेल केस है, डेयर फाटर। अब आपका भाई या बहन क्या कहती है, कहता है या इम टुन डियल, उतारना है यार और कुछ नहीं, या इम टुन डी एलन बॉगन पे। देखो यहाँ का सेम उतार दिया मैंने, टुन डी एलन बॉगन पे, ठीक है। यहाँ पर ईयर लगा था, पर यहाँ पर इम क्यों लगा बता दिया है। एयर, एयर होना चाहिए था, पर एयर इम में बदल गया। फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था इस वीडियो के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टुन है, टुन टुट है, डाटिव वर्ब भी तो चेंज कर दिया उसने और कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ, हाँ उनके मतलब पापा के क्या हो रहा है, एल्बोज में दर्द हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है पूछ कर बताता हूँ कभी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, या इम टुन डी एलन बॉगन में, मैंने बता दी ये क्यों आया, क्योंकि प्लूरल केस है इसलिए टुन आया, टुन की वजह से डी आया, और एलन बॉगन एक्सेप्शन है। और एलन बॉगन का अगर एक एल्बो की भी बात करूं क्या होगा, एलन बॉगन ही होगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। Now let's move to the जो लास्ट टॉपिक वो है अबाउट द वर्ब schmecken, ठीक है। अब देखो, अब 8th में मैंने क्या कहा था, आप बहुत सारे डाटिव वर्ब याद करके जाओगे। तो टेक अवे क्या इस चैप्टर से, पहला है वेटन, एक डाटिव वर्ब, और दूसरा आपने एक और क्या नया डाटिव वर्ब सीखा, schmecken। अब सीखोगे क्या है schmecken। schmecken एक डाटिव वर्ब है बच्चों, जिसका मतलब होता है टू टेस्ट, ठीक है। अब ये होता है टू टेस्ट। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा ध्यान से समझना, क्या है ये टू टेस्ट है, वो टेस्ट करना नहीं, ये लो भाई आई थिंक टेस्ट कर दिया, ठीक है, वो टेस्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। ये मतलब टेस्ट अच्छा लगना, क्या है, टेस्ट अच्छा लगना, मुझे कुछ अच्छा लगा, मतलब मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगा, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ क्या है इसका कॉन्जुगेशन, सिर्फ अभी टी के साथ कर रहा हूँ, दैट मीन्स एयरजीएस के साथ होगा, जाहिर सी बात है। क्या है देखो, डी पिज्जा, डी है एयरजीएस, वही डी है यार, तो डी पिज्जा schmeckt mir, सिंपल है, डी पिज्जा schmeckt mir, एक सेंटेंस है, डी पिज्जा schmeckt mir। इसका क्या मतलब है, द पिज्जा टेस्ट इज गुड, मतलब द पिज्जा टेस्ट गुड, कहने का ये मतलब है। schmeckt mir मतलब वो मुझे अच्छा लगा, schmeckt mir पिज्जा का टेस्ट मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो schmecken मतलब होता है टू टेस्ट, मतलब क्या कुछ अच्छा लगना, अच्छा लगा। और मियर क्यों लगा, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। Das पिज्जा schmeckt mir मतलब दो पिज्जा वो मुझे अच्छा लगा, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगा। तो ऐसा हम करते हैं, डी पिज्जा schmeckt mir। और मियर क्यों है बता दिया, मिया इश आता, इश को किसका मतलब किस में बदल दिया, मियर में बदल दिया। किस में बदल दिया भाई, ये डाटिव भाई ने, डाटिव भाई आया बोला हट जाओ यार इश, मियर में बदल दिया इश को, ठीक है। तो इश को क्या कर दिया मियर, क्योंकि डाटिव वर्ब है। और यहाँ पे डी पिज्जा ही रहेगा, क्यों नहीं आएगा, कोई बदलेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा वर्ब ही नहीं है डाटिव जो इसे बदल सके, ठीक है। इसके बाद है जो इसे बदलेगा। तो क्या मतलब है, द पिज्जा schmeckt mir। और अगर मुझे बोल रहा है मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, तो मैं क्या बोलूंगा, आइसक्रीम को क्या बोलते हैं, आइस। और कोई भी सामान या खाने के नाम को आर्टिकल के बिना नहीं लिखते जर्मन में, तो दास आइस मतलब द आइसक्रीम schmeckt mir, सिंपल, द आइसक्रीम schmeckt mir, द पिज्जा schmeckt mir, ठीक है। और अगर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हो, जैसे मानो लड़कियों को तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या अच्छा लगता है, गोलगप्पा, तो क्या बोलोगे, गोलगप्पा, दास गोलगप्पा schmeckt mir, ठीक है। हम लड़कों को तो भाई बस समोसा मिल जाए तो वही अच्छी बात है ना, है कि नहीं। तो भाई दास गोलगप्पा schmeckt mir, दी पिज्जा schmeckt mir, ठीक है। और अगर मैं बोलूं मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, द पिज्जा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पिज्जा सिर्फ अच्छा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने लिखा तो नहीं है, पर मैं आपको बता जरूर सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐड, बस एक चीज ऐड करना है, ज़ेया वर्ड। क्या है, das पिज्जा schmeckt mir sehr, ज़ेया मतलब होता है वेरी, ठीक है, वेरी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो द पिज्जा, डी पिज्जा schmeckt mir sehr, मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, das पिज्जा schmeckt mir मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और अगर ज़ेया वर्ड ऐड करते तो मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मेरा फेवरेट है,
ठीक है। अब देखो, अगर आपको पूछना है किसी से क्या तुम्हें पिज्जा पसंद, अब बहुत लोग को डाउट होता है यार क्या इसे पिज्जा पसंद होगा कि नहीं, आप कैसे पूछोगे किसी से, स्मैक डी पिज्जा, क्या बोला मैंने, स्मैक डी पिज्जा। अब देखो जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप हमेशा नोटिस करोगे जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं जो वर्ब होता है ना वो फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट पोजीशन। देख लो फर्स्ट आ गया, क्या हो गया, स्मैक्ड हो गया, ठीक है, स्मैक्ड का स्मैक्ड लिख दिया, स्मैक्ड डियर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेकंड पोजीशन किसमें बदल दिया, आपसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है, क्या आपको पिज्जा पसंद है, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, तो पहले तो वर्ब आएगा और सेकंड में आपसे पूछ रहा हूँ तो दू आना चाहिए। और दू को किसने बदल दिया बेटा, डियर ने स्मैक्ड ने बदल दिया। स्मैक्ड क्या एक डाटिव वर्ब है, डाटिव वर्ब था, क्या बदल दिया डाटिव वर्ब में, इसे क्या बदल दिया, डियर में बदल दिया, दू को डियर में बदल दिया। तो क्या हुआ, स्मैक्ड डियर डी पिज्जा, क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है। ये डी और डी में कंफ्यूज मत हो, ये बस एक तरीका है कहने का, क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है, स्मैक डिया, क्या तुम्हें, स्मैक डिया डी पिज्जा, क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा लगता है, और पिज्जा ही लिखता पर आर्टिकल लगाना जरूरी है इसलिए आर्टिकल लग गया, तो क्या बना, स्मैक डिया डी पिज्जा। आइस के लिए भी था, अगर आइस पूछते तो क्या पूछते, स्मैक डिया दास आइस, ठीक है, बस आर्टिकल चेंज हो जाता, क्या तुम्हें आइस पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, आइसक्रीम को क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, पढ़ा है 7th के पहले चैप्टर में, क्या है वो चैप्टर, याद होगा आपको, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वाश में डियर। अब भाई ये तो था डियर डियर की बात, ठीक है, क्या था ये, दास और डी की बात। अब देखो वाश में पूछ क्या, अब किसी से आपको पता ही नहीं भाई उसे पसंद ही क्या है, तो आप कैसे पूछोगे, वाश में डियर, भाई तुम्हें ये नहीं पसंद वो पसंद, तुम्हें पसंद तो पसंद किया है, ऐसे पूछते हैं ये, वाश में डियर, सिंपल एंड इजी पीजी। वाश मतलब होता है व्हाट, स्मैक मतलब टू टेस्ट, क्या अच्छा लगता है आपको, डियर दू डियर में बदल लिया डाटी की वजह से, तो वाश स्मैक डियर, आपको क्या पसंद है, तो कैसे बोलोगे, मियर स्मैक डी पिज्जा, क्या मतलब है इसका, मियर स्मैक डी पिज्जा, डियर में क्वेश्चन था, आंसर मियर में होगा, तो क्या आपको पसंद, आपको क्या पसंद है, बोलोगे मुझे ही पसंद है। अब बताओ मैं आपसे पूछा आपको क्या खाना पसंद है, मैं पूछूंगा मुझे गोलगप्पा खाना पसंद है, मुझे रोटी खाना पसंद है, या जो भी खाना पसंद है, तो मुझे पहले बोल रहे ना, इसलिए यहाँ पर मियर पहले आ गया, ठीक है। तो वाश स्मैक डियर, आपको क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, तो मियर स्मैक, ठीक है, सेकंड पोजीशन हमेशा वर्क होता है, कोई चेंज नहीं कर सकते इसे, अनटिल अनलेस कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, ठीक है, मतलब अगर या और 9 में आप चाहते हो आंसर आए तभी आपका ये फर्स्ट पे आएगा वर्ब, ठीक है, जो भी वर्ब है आपकी, ठीक है, ये मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर वीडियो में बताया, जाकर आराम से देख सकते हो बाद में, पर अभी जो कॉन्सेप्ट है वो देखो। तो वाश स्मैक डी, आपको क्या पसंद है, मियर स्मैक डी पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है, ठीक है, क्या है, मियर स्मैक डी पिज्जा, क्लियर हो। अगला क्या है, वाश स्मैक डी अनिस्ट। अब भाई तुम्हें क्या खाना पसंद नहीं है, पहले तो तुमने बोला मुझे ये खाना पसंद, पहले आपने पूछा कि आपको क्या खाना पसंद है, अब पूछ रहा आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपको किसका टेस्ट अच्छा है, आपको क्या खाना अच्छा नहीं लगता, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो वाश मैक डियर नेस्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन यही वाश मैक डियर, बस इसके आगे नेस्ट ऐड हो गया, मतलब क्या, नॉट, क्या नहीं पसंद है, तो आंसर क्या होगा, मियर स्मैक, देखो बस मिलाते और कितना सेम है, वाश मैक डियर, वाश मैक डियर, आगे क्या आ गया, एक क्या आ गया, नेस्ट आ गया, यहाँ पर क्या, मियर स्मैक्ड, मियर स्मैक्ड डी पिज्जा उसे अच्छा लगता था, पर अब क्या बोल रहा है, उसे क्या नहीं अच्छा लगता, डी क्राउडेड नेस्ट। अगर मुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या बोलता, मियर स्मैक्ड डी पिज्जा नेस्ट, या मियर स्मैक्ड डी गोलगप्पा समोसा नेस्ट। यहाँ पर उसे क्या नहीं अच्छा लगता, क्राउडेड टी, हर्बल टी अच्छा नहीं लगता उसे पीने में, इसलिए उसने क्या कहा, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है, स्मैक्ड मिया सॉरी मियर स्मैक्ड क्राउडेड टी नेस्ट। क्लियर हो गया। सो गाइस इसी के साथ हमारा इतना प्यारा सा लेक्चर हो चुका है खत्म, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार, रुको रुको रुको, जाना मत, अब लोग हटा देते यार, ये क्यों हटाते हो, रुको सुनो मेरी पहली बात, क्या बोल रहा हूँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, दूसरों से शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और हाँ एक और बात, चैप्टर एंड नहीं हुआ है, चैप्टर एंड नहीं हुआ है, ग्रामर का सब टॉपिक तो हो गया, पर एक ऐसा टॉपिक बाकी है जो ग्रामर का तो पर थोड़ा सा डिफरेंट, जो इस वीडियो में बताते तो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है, तो वो है इंपराटिव के बारे में, लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट, और कुछ नहीं, पार्ट 3 जो है इस चैप्टर का वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो, स्क्रीन पे शायद आ रहा होगा, एंड स्क्रीन पे पार्ट 3,
ठीक है, आप ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हो पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर इम्पराटिव के बारे में, जो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, we're gonna meet in next video very soon guys. Till then, auf Wiedersehen und bis bald.